श्रीमद्भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 का भाष्य चल रहा है। कुछ भाष्य हुआ है, अब कुछ चलेगा। तो बात चल रही थी कि भगवान ने कह दिया कि संसार में जो भी जीव रूप से प्रसिद्ध है वो सब मेरे ही अंश है, और जिस उपाधि के कारण उनमें अंशत्व की प्रतीति हो रही है, जीव भाव की प्रतीति हो रही है, वो उपाधि अंतकरणादिक अथवा विद्या नष्ट होने के बाद वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। और जब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं तो पुनः वहाँ से संसार के प्रति लौटते नहीं है, ये बात कह दिया। तो वो मेरे ही अंश है और उपाधि नष्ट होने पर अंशी को प्राप्त हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया था जल सूर्य का, जल के प्रतिबिंब का। उस प्रतिबिंब का निमित्त जो जल है वो नष्ट होने के बाद वो प्रतिबिंब बिंब स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार और दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि जल सूर्य और प्रतिबिंब का जो दृष्टांत दिया है वो प्रतिबिंब पक्ष को लेकर दृष्टांत दिया है। अब और अवच्छेदवाद इस पक्ष को लेकर दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि वेदांत में ये मतांतर है। कोई बिंब प्रतिबिंबवाद मानते हैं, कोई अवच्छेदवाद मानता है, कोई आभासवाद भी मानता है। तो यहाँ पर अब अवच्छेदवादी की दृष्टि से दृष्टांत दे रहे हैं कि अंशी कौन और उसका अंश, और उसकी उपाधि नष्ट होने पर वो अंशी स्वरूप हो जाता है, पुनः लौटता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए कह रहे भाष्य में, यथा वा घटादि उपाधि परिच्छिन्न घटादि आकाश। ठीक, आकाश अंशः सन घटादि निमित्तापाये आकाशम प्राप्य न निवर्तते इति एवं। ठीक है, देखिए अर्थ, यथावा घटादि उपाधि परिचिन्न, तो घट ही उपाधि लग गई और घट उपाधि से परिचिन्न की तरह दिखाई दे रहा है आकाश, जिसका नाम पड़ जाता है घटाकाश। ठीक है जी, तो घटादि आकाश, वो घटाकाश है क्या? आकाश अंशः, तो महाकाश, आकाश अंश मतलब महाकाश, उस महाकाश का अंश बन गया कौन? घटाकाश। क्यों? घट रूप उपाधि के निमित्त से सन। अब जिस निमित्त से, जिस उपाधि के कारण उस घटाकाश ऐसा बोला जा रहा है, जो महाकाश का अंश है, इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, वो जो उपाधि है घट, उसको वो घट नष्ट होने के बाद क्या होता है? घटादि निमित्त अपाये, घटादि निमित्त नष्ट होने पर आकाशम प्राप्य, आकाश को प्राप्त हो जाता है कौन? घटाकाश। ठीक, प्राप्य न निवर्तते, किंतु पुनः वहां से वो निवृत्त होता नहीं है। न निवर्तते इति एवं, ऐसा होता है। अतः उपपन्नम उक्तम यद गत्वा न निवर्तन्ते इति, इसलिए जो कह दिया है भाष्यकार ने अथवा भगवान ने कि मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होने के बाद पुनः वहां से निवृत्त नहीं होता है, ये जो कहा है वो उचित ही कहा है। वही लिखा है अतः। अतः शब्द का अर्थ, अतः मतलब क्या? तो अतः शब्द का अर्थ लिखते हैं, जल सूर्य का घटाकाश दृष्टांत द्वयेन, घटाकाश दृष्टांत द्वयेन परमात्मांशस्य जीवस्य, परमात्मांशस्य जीवस्य परमात्म प्राप्तौ सत्याम, परमात्म प्राप्तौ सत्याम पुनः आवृत्ति, पुनः आवृत्त्याभावस्य स्थापितत्वात्।
पुनः आवृत्त्याभावस्य स्थापितत्वात् इत्यर्थः। हो गया। देखिए भाई, अतः इसलिए मतलब क्या, तो जल सूर्य और घटाकाश ये दृष्टांत दो देने से, दो दृष्टांतों के द्वारा परमात्मा अंशस्य जीवस्य, परमात्मा का अंश जो जीव वह परमात्मा प्राप्त हो सत्याम, परमात्मा को प्राप्त होने पर पुनः आवृत्त्याभावात्, पुनः उसकी आवृत्ति होती नहीं। इसीलिए उपपन्नम उक्तम, योग्य ही कहा। क्या कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये उचित ही कहा है। उपपन्नम उक्तम, उक्तम मतलब कथितम, उपपन्नम करते हैं युक्तम। सदृष्टान्तत्वात् युक्तिमत इत्यर्थः। सदृष्टान्तत्वात् युक्तिमत इत्यर्थः। ये जो कहा वो युक्त ही कहा है, उचित ही कहा है, क्योंकि दृष्टांत पूर्वक होने से युक्ति नियुक्त है वो। उपपन्नम उक्तम यद गत्वा न निवर्तन्ते इति। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो दृष्टांत दिया है घटाकाश और महाकाश, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। घटादि इति आदिपदात्, घटादि इति आदिपदात् मठादिग्रहणम, मठादिग्रहणम पूर्ण विराम एवं अंतकरणावच्छिन्नः, अंतकरणावच्छिन्नः अविद्यावच्छिन्नः वा, अविद्यावच्छिन्नः वा चैतन्य रूपः जीवः, चैतन्य रूपः जीवः सोपाधिभूत, सोपाधिभूत अविद्यांतकरण नाशे सति, अविद्यांतकरण नाशे सति अपरिछिन्नम, परिपूर्णम, परिपूर्णम परमात्म चैतन्यम प्राप्य, परमात्म चैतन्यम प्राप्य न ततः निवर्तते, न ततः निवर्तते पूर्ण विराम। एकम एव चैतन्यम, एकम एव चैतन्यम पूर्णम महाकाशः इव, महाकाशः इव उपाधिवशात्, उपाधिवशात् परिच्छिन्नम इव प्रतिभाति, परिच्छिन्नम इव प्रतिभाति अर्धविराम। तद उपाधिनाशे तो, तद उपाधिनाशे तो परिपूर्णम, परिपूर्णम सत् एव अवतिष्ठते, सत् एव अवतिष्ठते इति कथम पूर्ण चैतन्यस्य, पूर्ण चैतन्यस्य महाकाशस्य इव, महाकाशस्य इव गमनादिकम इति भावः, गमनादिकम इति भावः पूर्ण विराम।
अयम च उपाधि परिच्छेद, अयम च उपाधि परिच्छेद परिपूर्णस्य, परिपूर्णस्य अज्ञानकृतः एव, अज्ञानकृतः एव इति तद अज्ञाननाशे, तद अज्ञाननाशे कथम पुनः, कथम पुनः उपाधि परिच्छेद दर्शनम स्यात्, कथम पुनः उपाधि परिच्छेद दर्शनम स्यात्, प्रश्न चिन्ह, न कथम अपि इति अभिसंधिः, न कथम अपि इति अभिसंधिः। अर्थ देखिए भाई, तो भाष्य में शब्द आया था घटादि उपाधि, तो घटादि आदि शब्द से आदि पदार्थ मठादिग्रहणम अर्थात घटाकाश मठाकाश जो परि उपाधि के कारण परिच्छिन्न रूप से दिखाई दे रहे वो सब लेने हैं। तो आगे तो वो दृष्टांत हुआ। तो एवं अंतकरणावच्छिन्न अविद्यावच्छिन्न वा चैतन्य रूप जीव, जैसा आकाश और घट के कारण अवच्छिन्न होकर बन गया घटाकाश, उसी प्रकार महाचैतन्य परमात्मा ब्रह्म अंतकरण अथवा अविद्या उपाधि लग गई तो अंतकरणावच्छिन्न हो गया, अविद्यावच्छिन्न हो गया, जिसको जीव ऐसा नाम आने लग गया। एवं अंतकरणावच्छिन्न अविद्यावच्छिन्न वा चैतन्य रूप जीव, सोपाधि भूत, उसका उपाधि भूत कौन? अविद्या क्यों? अंतकरण नाशे सती, वो जब ज्ञान से नष्ट हो जाता है तब अपरिचिन्नम परिपूर्णम परमात्मा चैतन्यम प्राप्य, फिर वो जो अंतकरणावच्छिन्न किंवा विद्यावच्छिन्न चैतन्य रूप जीव था वो क्या बन गया? ब्रह्म बन गया, कि जो अपरिचिन्न है, मतलब व्यापक है, परिचिन्न नहीं है, अपरिचिन्न परिपूर्ण ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा चैतन्यम प्राप्य न ततः निवर्तते, उससे वो वापस लौटता अब नहीं है। ठीक है, एकम एव चैतन्यम पूर्णम, एक ही चैतन्य है, पूर्ण है, वो कहीं पर अपूर्ण है, अधूरा है, ऐसी बात तो है नहीं है। सब जगह ओतप्रोत भरा हुआ है, जिसका सीमा की मर्यादा नहीं है। ठीक, एकम एव चैतन्यम पूर्णम महाकाश इव उपाधिवशात, है कि नहीं, परिचिन्नम इव प्रतिभाति, एक ही चैतन्य था किंतु महाकाश को उपाधि लगने के बाद जैसे घटाकाश रूप से परिचिन्न रूप से प्रतीति होती है, उसी प्रकार उस चैतन्य की परिचिन्न रूप से प्रतीति होती है। क्यों? उपाधि के कारण। तो महाकाश इव उपाधिवशात परिचिन्नम इव प्रतिभाति तद उपाधि नाशे, और वो उपाधि जब नष्ट हो जाती है तो परिपूर्णम सदैव अवतिष्ठते, परिपूर्ण सत रूप से ही वो रहता है। कौन? जीव ब्रह्म बन गया तो परिपूर्ण रूप हो गया, सत्स्वरूप हो गया, अब उससे पुनः वापस उसको लौटना नहीं है। इति कथम पूर्ण चैतन्यस्य महाकाशस्यैव गमनादिकम इति भाव, जैसे घटाकाश महाकाश बन गया तो उस महाकाश का अब गमन आगमन आदि कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार जो जीव रूप से प्रतीत हो रहा था परिचिन्न रूप से, वो जब उपाधि नष्ट होने के बाद ब्रह्म बन गया, परिपूर्ण चैतन्य बन गया, अब उसका गमन आगमन आना जाना ये कुछ नहीं है। इसलिए कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते इति कथम पूर्ण चैतन्यस्य महाकाशस्यैव गमनादिकम इति भाव। अयम च उपाधि परिच्छेद, अब ये जो उपाधि परिच्छेद है, उपाधि के द्वारा परिच्छेद हो रहा है, अयम च उपाधि परिच्छेद परिपूर्णस्य, मतलब परिपूर्णस्य अयम परिच्छेद उपाधि परिच्छेद आज्ञानकृत एव, आज्ञान के निमित्त वो परिच्छेद है, वास्तविक नहीं है। इति तद अज्ञान नाशे, वो परिच्छेद करने वाला अज्ञान नष्ट होने पर
कथम पुनः उपाधि परिच्छेद दर्शनम, उपाधि के द्वारा जो परिच्छेद दर्शन हो रहा था वो अब नहीं हो सकता वापस। न कथम अपि इति अभिसंदेह, गुण अभिप्राय बता दिया। चलिए आगे तो भाष्य में देखते हैं। अतः उपपन्नम उक्तम यद गत्वा न निवर्तन्ते इति, हो गया जी। चलिए अब आगे ननो, तो ननु से आगे आक्षेप लिया है तो उसके ऊपर लिख सकते हैं आक्षेपः। आक्षेपः। चलिए ननो निरवयवस्य परमात्मनः कुत अवयवः एकदेशः अंशः इति सावयवत्वे च विनाश प्रसंगः, क्यों अवयव विभागात्, ठीक प्रश्न कर दिया। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननो कथम निरवयवस्य परमात्मा, परमात्मा ब्रह्म कैसा है जी, निरवयव है। और यदि वो वस्तुतः निरवयव है तो कुतः अवयव, तो उसका एक अवयव है, उसका एक देश है, ये अंश है, जीव एक भाग है, ये कैसा व्यवहार कर रहे हो, व्यवहार हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो यदि सावयव होता तब तो व्यवहार हो सकता था कि उसका एक अवयव है, पार्ट है, भाग है करके, किंतु ब्रह्म कैसा है, निरवयव है। तो सांशत्व अंश वाला ऐसा व्यवहार कैसा कर रहे हो। ननो निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयवः एकदेश अंशः इति। अच्छा, यदि उसको सावयव मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों कि सावयव जो होता है वो विनाश वाला होता है, नाश वाला होता है। क्योंकि सावयव का मतलब होता है अवयव से युक्त, और जब उस अवयवों का विभाग होता है, विश्लेषण होता है, तो अवयवी टिकता नहीं है। जैसे दो कपाल एकत्र आ गए तो घट बन गया, तो अवयवी हुआ कौन, घट। अब जब दो कपाल अलग हो जाएंगे, उसका विश्लेषण हो जाएगा, विभाग हो जाएगा, तो घट रूप अवयवी टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा, नष्ट हो जाएगा, अवयवी नष्ट हो जाएगा। अर्थात सावयव पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है, विनाशशील होता है। यदि आप परमात्मा को अवयव वाला मानेंगे, अंश सिद्ध करने के लिए सावयव मानेंगे, तो नाश होने लगेगा, और वो तो उसको नष्ट होने वाला अनित्य मानना तो ठीक नहीं है। इसलिए उसको निरवयव कहा है। और यदि निरवयव है तो उसका अवयव कैसा, ये प्रश्न। निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयवः एकदेश अंशः इति सावयवत्वे च विनाश प्रसंग, क्यों अवयव विभागात्। ठीक है जी, ये पूर्व पक्ष हुआ। आगे उसका उत्तर दे रहे हैं, किंतु इस पूर्व पक्ष के संदर्भ में एक थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं। सावयवस्य एव सांशत्वात् अर्धविराम निरवयवः अयं निरंश एव, निरवयवः अयं निरंश एव इति कथम अस्य अवयवः, कथम अस्य अवयवः अंशः वा सिद्धेत, अंशः वा सिद्धेत, प्रश्न चिन्ह। न कथम अपि, न कथम अपि पूर्ण विराम एवं अंशाभावात् एव, एवं अंशाभावात् एव एकदेशस्य अपि अभावः, एकदेशस्य अपि अभावः पूर्ण विराम अंशः हि एकदेशः, अंशः हि एकदेशः पूर्ण विराम सावयवत्वे, सावयवत्वे विनाशाख्य दोष प्रसंगात्, विनाशाख्य दोष प्रसंगात् पूर्ण विराम
सावयवः हि घटादिः, सावयवः हि घटादिः नश्यन् दृष्टः, नश्यन् दृष्टः अर्धविराम। अवयव विभागात्, अवयव विभागात् पूर्णविराम घटः हि अवयवी, घटः हि अवयवी कपालादि अवयव विश्लेषात्, कपालादि अवयव विश्लेषात् विनश्यति पूर्णविराम। एवं अनंतानां जीवरूपाणां, अनंतानां जीवरूपाणां अवयवानां परमात्मनः सकाशात्, परमात्मनः सकाशात् वियोगे सति, वियोगे सति नश्येत परमात्मा इत्यर्थः, नश्येत परमात्मा इत्यर्थः। ठीक, देखिए अर्थ। सावयवस्य ही सांशत्वात्, जो पदार्थ सावयव होता है वही अंश से युक्त होता है, भाग से युक्त होता है। उसके बारे में एक भाग, एक कोना, एक देश, इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। जैसे मठ इतना बड़ा है तो असावयव है, अवयव वाला है, तो कह सकते ये उसकी पूर्व है, ये दक्षिण है, या उसका ये कोना है, ये उसका अवयव है, ऐसा कह सकते हैं। किंतु किसके बारे में? जो पदार्थ सावयव होता है। तो सावयव सेव सांशत्वात् निरवयव अयम निरंशः, किंतु अयम परमात्मा कैसा है? निरवयव है। और निरवयव होने के कारण कैसा है वो? निरंश, मतलब अंश उसका कथन नहीं किया जा सकता है। निरंश एव इति कथमस्य अवयव अंश वा सिद्धेत, इस परमात्मा का अवयव या अंश कैसा सिद्ध होगा? न कथमपि, किसी तरह से हो नहीं सकता। एवं अंशाभावात् एव, इस प्रकार अंश का अभाव होने से एक देशस्य अप्याभाव, एक देश का अभाव हुआ। क्योंकि अंश ही एक देश, अंश को ही क्या बोलते हैं? एक देश। आगे सावयवत्व, और यदि उसको अंश सिद्ध करने के लिए, अंश बताने के लिए परमात्मा को समझ लीजिए, कहेंगे क्या? कि परमात्मा सावयव है। तो सावयव कहेंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? तो विनाशी सिद्ध होगा। कैसे? लिख रहे हैं, सावयवत्वे विनाशाख्य दोष प्रसंगात, विनाश नाम का दोष आ जाएगा। क्यों? सावयव ही घटादि नश्यन् दृष्टः, अवयव वाला जो घटादि पदार्थ होता है वो नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। क्यों? अवयव विभागा, कि जो भी सावयव पदार्थ होता है उसके अवयवों का जब विभाग होता है तो अवयवी भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे अनेक तंतु से बना हुआ है पट, तो तंतु उसके अवयव हुए और पट अवयवी हुआ। अब एक एक तंतु को, सभी तंतु को ऐसा एक एक करके अलग कर देंगे, भाग कर देंगे, तो अवयवी जो पट वो रहा क्या? नहीं रहा। तो अवयवों का विभाग होने से अवयवी रहता नहीं। अवयव विभाग उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। घट ही अवयवी, घट अवयवी है, कार्य है, और कपाल आदि अवयव है उसके, और विश्लेषण, उनका विश्लेषण हो जाता है तो घट विनश्यति, नष्ट हो जाता है। एवं इस प्रकार से अनंतानाम जीव रूपाणाम अवयवानाम, उस परमात्मा के जीव, अनंत जीव, उसके अनंत अवयव मानेंगे तो जब उन जीव रूप अवयवों का विभाग हो जाएगा तो अवयवी स्वरूप परमात्मा भी क्या हो जाएगा? फिर नष्ट हो जाएगा। एवं अनंतानाम जीव रूपाणाम अवयवानाम परमात्मन सकाशात, परमात्मा से वियोगे सति, वियोग होने पर नश्येत परमात्मा, अवयवी रूप परमात्मा नष्ट हो जाएगा। और ये तो इष्ट नहीं है। इसीलिए परमात्मा कोई सावयव पदार्थ नहीं है, निरवयव है। और यदि निरवयव है तो जीव उसका एक अंश है,
एक भाग है, ये आप कैसे कह रहे हो? इस प्रकार की क्या हुई शंका, प्रश्न, उत्तर दे रहे। न एषः दोषः, ये कोई दोष नहीं है। इसके ऊपर लिख सकते हैं समाधानम। चलिए भाई, न एषः दोषः, एषः दोषः न, यह कोई दोष नहीं है। अर्धविराम। अविद्याकृत उपाधि परिचिन्नः एकदेशः अंशः इव कल्पितः यतः दर्शितः च अयम् अर्थः क्षेत्राध्याये विस्तरशः। ठीक है, देखिए कैसा पढ़ेंगे इसको। न एषः दोषः, फिर आगे यतः अविद्याकृत उपाधि परिचिन्नः, अविद्याकृत उपाधि परिचिन्नः एकदेशः अंशः इव कल्पितः। आगे च अयम् अर्थः क्षेत्राध्याये विस्तरशः दर्शितः। अर्थ देखिए भाई, उत्तर दे रहे ये कोई दोष नहीं है। क्यों? यतः, क्योंकि यतो ही अविद्याकृत उपाधि परिचिन्न, अविद्या रूप जो उपाधि है ना, तो उपाधि से वो परिचिन्न है, वस्तुता परिचिन्न है ये बात नहीं, उपाधि के कारण। और जिस उपाधि से परिचिन्न है वो उपाधि मिथ्या है, और उस उपाधि से परिचित होने पर भी उस मुख्य जो परमात्मा है उसमें कोई हानि लाभ होता नहीं है। तो अविद्याकृत उपाधि परिचिन्न एकदेशः अंश इव कल्पित, सचमुच अंश है यह हमारा कहने का अभिप्राय नहीं है, अपितु अंश इव, जैसे अंश की तरह वो है। कौन? जीव। वस्तुतः वो अंश है ये बात नहीं। और इस बात का सविस्तर वर्णन हम लोगों ने दिखाया है। कहाँ पर? क्षेत्राध्याये, मतलब 13वें अध्याय में बहुत इस बात की चर्चा हो चुकी है। ठीक है जी, लिखा है शुरू में न एषः दोष आदि, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। न एषः दोष मतलब क्या? निरवयवस्य अंशत्व कथनम, निरवयवस्य अंशवत्व कथनम, ऐसा है। निरवयवस्य अंशवत्व कथनम न दोषः इत्यर्थः। न दोषः इत्यर्थः, पूर्णविराम। तत्र हेतुम आह अविद्येति, तत्र हेतुम आह अविद्येति, पूर्णविराम। यतः बराबर यस्मात् अविद्याकृत उपाधि परिचिन्नः परमात्मा, अविद्याकृत उपाधि परिचिन्नः परमात्मा, परमात्मनः उपाधि परिचिन्नः परमात्मनः एकदेशः अंशः इव कल्पितः, अंशः इव कल्पितः, तस्मात् न एषः दोषः, तस्मात् न एषः दोषः इत्यर्थः, पूर्णविराम। अपरिछिन्ने अपि आत्मनि, अपरिछिन्ने अपि आत्मनि मायया, मायया अंतकरणादि उपाधि परिच्छेदः, अंतकरणादि उपाधि परिच्छेदः कल्पितः, पूर्णविराम। तस्माच्च परिच्छेदात्,
तस्माच्च परिच्छेदात् अंश सिद्धि। अंश सिद्धि पूर्ण विराम। यथा अपरिचिन्नस्य अपि आकाशस्य, यथा अपरिचिन्नस्य अपि आकाशस्य घटादि उपाधि परिच्छेदः, घटादि उपाधि परिच्छेद पूर्ण विराम। तस्माच्च, तस्माच्च घटाकाशादि अंश सिद्धि, घटाकाशादि अंश सिद्धि तद्वत् इति भावः, तद्वत् इति भावः पूर्ण विराम। निरंशस्यापि परमात्मनः, निरंशस्यापि परमात्मनः मायया, मायया जीवरूपः अंशः, जीवरूपः अंशः कल्पितः, अर्धविराम, कल्पितः न वस्तुतः अंशः अस्ति, न वस्तुतः अंशः अस्ति इति न कोऽपि दोषः, इति न कोऽपि दोषः। देखिए भाई अर्थ, निरवयवस्य अंशवत्व कथनम न दोषः। वाक्य आया था ना भाष्य के आरंभ में, न एष दोष, ये कोई दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं है? कि निरवयव परमात्मा का अंशवत्व कथन, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? वही तो दिया उसके लिए, अविद्याकृत उपाधि परिचिन्न, तो वही लिख रहे आगे, यतः यस्मात्, जिस कारण से कि अविद्याकृत उपाधि परिचिन्न, अविद्याकृत अविद्या के द्वारा किया हुआ उपाधि, अविद्यारूप उपाधि के द्वारा किया हुआ वो परिच्छेद है। तो परिचिन्न परमात्मनः, परिचिन्न ऐसे परमात्मा का, उपाधि परिचिन्न परमात्मनः एकदेशः अंश इव कल्पितः, एक देश अंश की तरह कल्पना की है। तस्मात् न एष दोषः इत्यर्थ, इसलिए वो कोई दोष नहीं है। ठीक है ना? जैसे मठ उपाधि लग गई तो इसको मठ आकाश बोल दिया, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार की उपाधि के कारण महाकाश में, महाकाश में घटाकाश रूप, मठाकाश रूप अंश की कल्पना मात्र है। वास्तविक वो कोई अंश कहने में तात्पर्य नहीं है। अपरिचिन्न अपि आत्मनि, अपरिचिन्न मतलब व्यापक ऐसे आत्मा में, मायया, माया के द्वारा, अंतकरण उपाधि परिच्छेद कल्पित, अंतकरणादि से, वो अंतकरणादि रूप उपाधि के द्वारा परिच्छेद की कल्पना की है। तस्माच्च परिच्छेदात् अंश सिद्धि, इसलिए उससे परिच्छेद होने के कारण अंश की सिद्धि हो जाती है। जैसे कि यथा अपरिचिन्न से अपि आकाशस्य, अपरिचिन्न मतलब व्यापक, व्यापक भी आकाश है तो भी घटादि उपाधि, उपाधि परिच्छेद, घटादि उपाधि के कारण परिच्छेद की तरह वो दिखाई देता है। तस्मात् घटाकाशादि अंश सिद्धि, तो उस घटादि उपाधि के कारण घटादि अंश की सिद्धि हो जाती है। तद्वत् इति भाव, उस प्रकार से यहाँ पर भी है। तो निरंशस्यापि परमात्मनः, निरंश ऐसा जो परमात्मा है उसका मायया जीव रूप अंश, माया के द्वारा क्या है? जीव रूप अंश कल्पित, न वस्तुतः अंश अस्ति, वास्तविक वो कोई अंश है ये बात नहीं। यदि वास्तव में जीव उसका अंश है ये बोलते तब गड़बड़ होती है, किंतु वह अंश कैसा है? वो कल्पित है उपाधि के कारण, वास्तविक नहीं है। न वस्तुतः अंश अस्ति इति न कोपि दोष, इसलिए कोई दोष नहीं है, उत्तर दे दिया। चलिए आगे, और इस बात का सविस्तर वर्णन 13वें अध्याय में हो चुका है। आगे चलते भाष्य में, स च जीवः मद अंशत्वेन कल्पितः कथम संसरति, अर्धविराम, उत्क्रामति च इति उच्यते। ठीक है, देखिए स च कैसा पढ़ेंगे आगे, देखिए जीव शब्द को छोड़कर स च
मद अंशत्वेन कल्पितः जीव, ऐसा मद अंशत्वेन कल्पितः जीव कथम संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते। ठीक कह रहे हैं भगवान कि मेरा अंश रूप से कल्पित जो जीव है वह कथम संसरति, कैसा उसका संसरण होता है और कैसा उसका उत्क्रमण होता है, अब इस बात को बता रहे हैं। यद्यपि खर सचमुच में देखा जाए तो मेरा अंश होने के कारण वो मत स्वरूप है, उसका कहीं संसरण उत्क्रमण होता नहीं है, किंतु उपाधि के कारण उस अंश रूप जीव में उत्क्रमण की प्रतीति होती है और संसार की प्रतीति होती है। वो कैसी होती है इस बात को अब दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, देखिए सच मद अंशत्वेन कल्पितः जीव कथम संसरति, संसरति का मतलब सुख दुखादिकम अनुभवति, सुख दुखादिकम अनुभवति, कैसा वो सुख दुखादिकों का अनुभव लेता है। संसरति हुआ ना, सुख दुखादिकम अनुभवति। उत्क्रामति च, उत्क्रामति का अर्थ लिखिए म्रियते, म्रियते अर्धविराम, मरण लक्षणम संसारम अनुभवति इत्यर्थः, मरण लक्षणम संसारम अनुभवति इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, उत्क्रामति म्रियते मर जाता है, मतलब क्या, मरण लक्षण संसार का अनुभव करता है, इस बात को अब दिखाना चाहते हैं। उत्क्रामति च इति उच्यते। तो उत्तरार्ध में बता रहे, श्लोक का उत्तरार्ध, मनष्षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, उसका व्याख्यान कर रहे भाष्यकार। मनष्षष्टानि इंद्रियाणि, इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि, मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रिय, कौन इंद्रिय, श्रोत्रादि इंद्रिय, क्या, प्रकृति स्थानी प्रतीक है, भाष्य श्लोक का पद है प्रकृति स्थानी, मतलब क्या, प्रकृति स्थानी का अर्थ लिख रहे हैं स्वस्थाने कर्णशष्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि, ये उसका अर्थ हुआ है कि नहीं। कर्षति, कर्षति का अर्थ कर रहे हैं आकर्षति, ठीक है ना। देखिए भाई अर्थ, कहने का भाव क्या है, तो भगवान कह रहे वो जो मेरा अंश रूप से कल्पित जीव है ना, तो जब उसका मरण का समय आता है, मतलब इस देह को छोड़कर अन्य देह को जब धारण करता है, तब इस देह को छोड़ते समय क्या करता है वो मेरा अंश रूप जीव, तो मन है छठा जिसमें ऐसे इंद्रियों को उनके उनके स्थानों से खींचता है। जैसे इंद्रिय अपने अपने स्थान में स्थित है कि नहीं, चक्षुरेंद्रिय उसके गोलक में, श्रोत्र इंद्रिय कर्ण शष्कुली में अपने अपने ठिकाने पर है वो, लेकिन वो जीव क्या करता है, उनको खींचता है और उनको साथ लेकर अगले शरीर को प्राप्त होता है, ये कहने का भाव है। देखिए मनष्षष्टानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृति स्थानी, प्रकृति में वो स्थित है, उससे वो कर्षण करता है, तो प्रकृति स्थानी का अर्थ लिख रहे स्वस्थाने, स्वस्थान मतलब कर्ण शष्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि, जैसे श्रोत्र इंद्रिय कर्ण शष्कुली में रह रहा है, चक्षुर इंद्रिय नेत्र रूप गोलक में रह रहा है, घ्राण इंद्रिय नासिका के अग्रभाग में रह रहा है, ऐसे सभी इंद्रिय अपने अपने ठिकाने पर है कि नहीं। चलिए, तो स्वस्थानी कर्ण शष्कुल्यादौ प्रकृतौ, प्रकृति में स्थितानि इंद्रियाणि, उनको क्या करता है वो, कर्षति, कर्षति नाम आकर्षति, खींचता है, और खींचकर कब खींचता है, तो आगे के श्लोक के साथ उसका संबंध है। ठीक है जी, तो चलिए, तो इस श्लोक के संदर्भ में एक प्रकृति स्थानी पद आया है ना, उस पर लिखते एक शब्द, एक वाक्य, प्रकृति स्थानी अभी अभी गया, प्रकृति ही बराबर स्वस्थानम, प्रकृति ही बराबर स्वस्थानम अर्धविराम, तच्च षोढ़ा भिन्नम, तच्च षोढ़ा
भिन्नम पूर्ण विराम। तत्र तत्र मनसः हृत्पुंडरीकम, मनसः हृत्पुंडरीकम अर्धविराम। श्रोत्रस्य कर्णशष्कुली, श्रोत्रस्य कर्णशष्कुली अर्धविराम। चक्षुषः नेत्रगोलकम, चक्षुषः नेत्रगोलकम अर्धविराम। स्पर्शनस्य त्वक्, स्पर्शनस्य त्वक् अर्धविराम। रसनस्य जिह्वाग्रम, रसनस्य जिह्वाग्रम अर्धविराम। घ्राणस्य नासिकाग्रम, घ्राणस्य नासिकाग्रम इति विवेकः। हो गया अर्थ। देखिए भाई, प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ कर दिया यहां पर स्वस्थानम, उन इंद्रियों का स्थान, ठिकाना, रहने का घर, वह हुआ प्रकृति। तच्च षोडा भिन्नम, षोडा मतलब छह, वो 6 प्रकार का है, भिन्न भिन्न है। किसका कौन सा स्थान है, किसकी कौन सी प्रकृति है, तो लिख दिया। तत्र उनमें मनस हृत्पुंडरीकम, मन का मुख्य रूप से स्थान कहाँ है, हृदय, हृदय रूप कमल, वहां रहता है वो। श्रोत्रस्य कर्णशष्कुली, श्रोत्र की प्रकृति, श्रोत्र का स्थान कर्णशष्कुली है। चक्षुषः नेत्रगोलकम, नेत्रगोलक है। स्पर्शनस्य त्वक्, ठीक है ना, मतलब त्वक इंद्रिय का स्थान संपूर्ण त्वचा है। और रसनस्य, रसन इंद्रिय का स्थान जिह्वाग्रम, जिह्वाग्रवर्ती, लिखा है कि नहीं। और घ्राणस्य नासिकाग्रम इति विवेक। हो गया जी। चलिए, तो ये बताया, तो ये हो गया ना, कर्षति आकर्षति इति। ठीक, इस श्लोक के संदर्भ में एक टिप्पणी पुनः लिखते हैं। मनश्षष्ठानि इति, मनश्षष्ठानि इति अर्धश्लोकेन सह, अर्धश्लोकेन सह शरीरम यदवाप्नोति इति, शरीरम यदवाप्नोति इति उत्तर श्लोकः, उत्तर श्लोकः जीवस्य, जीवस्य जन्म मरण लक्षण संसार प्रकारम, जन्म मरण लक्षण संसार प्रकारम दर्शयति, संसार प्रकारम दर्शयति पूर्ण विराम। श्रोत्रम चक्षु इति श्लोकः तो, श्रोत्रम चक्षु इति श्लोकः तो सुख दुख संभोगात्मक, सुख दुख संभोगात्मक संसार प्रकारम, संभोगात्मक संसार प्रकारम दर्शयति इति विवेकः, दर्शयति इति विवेकः। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, तो श्लोक नंबर 7 का उत्तरार्ध, मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, अर्धा श्लोक, और आगे वाला 8 नंबर का पूरा श्लोक शरीरम यदवाप्नोति इत्यादि उत्तर श्लोक। इस 1.5 श्लोक के द्वारा क्या बात बताई है, तो बताया कि जीवस्य, जीव का जन्म मरण लक्षण संसार प्रकारम दर्शयति, जीव का जन्म मरण स्वरूप जो संसार है उस संसार का प्रकार दिखा रहे हैं। ठीक है। और 9वां जो श्लोक है श्रोत्रम चक्षु इत्यादि, तो श्रोत्रम चक्षु इत्यादि श्लोक तो सुख दुख संभोगात्मक संसार प्रकारम दर्शयति, सुख दुख का संभोग रूप जो संसार का प्रकार है उसको दिखा रहे हैं। यह अलग अलग विभाग हुआ।
ठीक है। तो 1.5 श्लोक के द्वारा जो बात कही जा रही है उसमें आधा श्लोक का चिंतन हुआ। अब आगे वाला श्लोक को हम लोग देखते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में जाएंगे। तो 8 में उसके उत्तर निकाली के कस्मिन काले, मतलब क्या? तो जो पूर्व में कहा है श्लोक 7 के उत्तरार्ध में क्या कहा था कि मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियों को वह जीव कर्षण करता है, आकर्षण करता है प्रकृति से, ये बात कही थी। किंतु कस्मिन काले, किस काल में वो खींचता है इंद्रियादिकों को, अर्थात सूक्ष्म शरीर को लेकर जाता है और कहीं, तो किस काल में जाता है, इस बात को बताने के लिए अब श्लोक आ रहा है 8 नंबर का। शरीरं यदवाप्नोति, शरीरं यदवाप्नोति, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वाशयात्, वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद अवाप्नोति, यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, गृहीत्वा एतानि संयाति, वायुः गंधान इव आशयात्। ठीक, अन्वय देखिए। यच्च अपि ईश्वरः उत्क्रामति, यद शरीरम अवाप्नोति, यद शरीरम अवाप्नोति, नीचे की लाइन में आएंगे। वायु आशयात गंधान इव, वायु आशयात गंधान इव, एतानि गृहीत्वा संयाति, एतानि गृहीत्वा संयाति। देखिए भाई अर्थ, यच्च अपि, यच्च अपि का अर्थ मतलब होता है यदा, जब, जिस समय, ये उसका अर्थ है, भाष्य में आएगा। यदा, यच्चापि, जिस समय, ईश्वर उत्क्रामति, ईश्वर शब्द का अर्थ जीव करेंगे, क्योंकि ईश्वर का मतलब होता है स्वामी, देहादि संगात का वो स्वामी है जीव, इसलिए उसको ईश्वर बोल दिया। ईश्वर का मतलब वास्तविक ईश्वर लेना है वो बात नहीं, जीव। यच्चापि, जिस समय ईश्वर उत्क्रामति, उत्क्रामति का अर्थ लिखिए आप लोग, शरीरम त्यक्त्वा गच्छति, शरीरम त्यक्त्वा गच्छति, मतलब जिस समय यह जीव इस शरीर को छोड़कर जाता है, गच्छति। आगे, यद शरीरम अवाप्नोति, यद मतलब यदा, जिस समय शरीरम अवाप्नोति, अन्य शरीर को धारण करता है, मतलब पहले का शरीर छोड़ता है और अन्य शरीर को धारण करता है, उस समय क्या, तो दृष्टांत दिया कैसे, कि जैसे वायु आशयात गंधानिव, जैसे वायु चलता है ना तो वो क्या करता है, आशयात मतलब उस गंध का आशय, अधिष्ठान, आश्रय, जो फूल पुष्प, उससे गंध को लेकर अन्यत्र चला जाता है, कौन, वायु। उस प्रकार क्या जी, यह जो ईश्वर पहले शरीर को छोड़ता है और अन्य शरीर को धारण करता है, तब एतानि गृहीत्वा संयाति, एतानि मतलब जो पीछे के श्लोक से उत्तरार्ध में कहा है, मनश्चष्टानि इंद्रियानि, मन है छठा जिसमें ऐसे इंद्रियादिकों को ग्रहण करके लेकर, संयाति
अच्छी तरह से अन्य शरीर को चला जाता है। लग गया जी। ये उत्क्रमण बताया शरीर का, एक शरीर से जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसा जाना होता है, इस बात को कह दिया। लग गया जी। चलिए भाष्य में देखते हैं। यच्च अपि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं यदा च अपि, जिस समय में उत्क्रामति ईश्वर, ईश्वर का अर्थ कर रहे हैं देहादि संगात स्वामी जीव, तदाकर्षति इति, तदाकर्षति इति। थोड़ा अन्वय करेंगे, जितना पढ़ा है उसका देखिए, पुनः पढ़ता हूं अन्वय के साथ। यच्च अपि, यदाच अपि, एक शब्द छोड़कर, ईश्वरः देहादि संगात स्वामी जीवः उत्क्रामति तदा कर्षति इति। ठीक है जी। अर्थ देखिए, यच्च अपि, यदा च अपि, जिस समय, यह ईश्वर, ईश्वर मतलब देहादि संगातों का स्वामी जीव, उत्क्रामति, उत्क्रामति मतलब इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को जाता है, तदा उस समय, कर्षति इति। कर्षति, कर्षति मतलब क्या, इंद्रियाणि इति शेषः, कर्षण करता है किसका, इंद्रियों का, इंद्रियाणि इति शेषः। तदा कर्षति इति। श्लोकस्य द्वितीय पादः अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते। ठीक है जी। भाष्यकार करे श्लोक का जो द्वितीय पाद, यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः, ठीक है ना, ये द्वितीय पाद। इति श्लोक से द्वितीय पाद अर्थवशात्, अर्थ के अनुसार, अर्थ के दृष्टि से, प्राथम्येन संबध्यते, उसको प्रथम लेना पड़ा, ये कह रहे हैं। प्राथम्येन संबध्यते, संबध्यते नाम अन्वितो भवति, प्रथम रूप से उसका अन्वय किया जा रहा है। अन्वितो भवति, अन्वित होता है, संबंधित होता है। ठीक है जी। तो ये जो लिखा ना द्वितीय पाद अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। पूर्व देहात उत्क्रांति पूर्व देहात उत्क्रांति उत्तरम एव शरीरांतरावाप्ते है, शरीरांतरावाप्ते है औचित्यात्, औचित्यात् उत्क्रांति प्रतिपादक द्वितीय पादः, उत्क्रांति प्रतिपादकः द्वितीय पादः पूर्वं योजनीयः, पूर्वं योजनीयः, पूर्ण विराम। यदा उत्क्रामति जीवः तदा कर्षति इति, यदा उत्क्रामति जीवः तदा कर्षति इति। ठीक है जी। अर्थ देखिए, तो पूर्व देहात उत्क्रांति, पीछे के देह को जब छोड़ेंगे तभी तो उत्तर देह को प्राप्त होंगे ना, इसीलिए द्वितीय पाद को पहला लेना पड़ा, क्योंकि पूर्व देहात उत्क्रांति बताई है किसमें, दूसरे पाद में, इसलिए उसको पहला लिया। क्योंकि पहले पाद में क्या है, अन्य शरीर की प्राप्ति, किंतु अन्य शरीर की प्राप्ति तब होती है जब पहला शरीर छोड़ता है, इसलिए दूसरे पाद को पहला लिया अर्थ की दृष्टि से, और दूसरे पाद को बाद में। ठीक है। चलिए, पूर्व देहात, टिप्पणी में लिखा है ना, पूर्व देहात उत्क्रांति उत्तरमेव, पूर्व देह को जब छोड़ेगा तब ही तो उत्तरमेव शरीरांतरावाप्ते, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, अवाप्ते है, औचित्यात् उचित होती है। इसलिए उत्क्रांति प्रतिपादक द्वितीय पाद,
इसलिए उत्क्रांति का प्रतिपादन करने वाला दूसरा पाद पूर्वम योजनीय, पहला जो उसको जोड़ लिया। यदा उत्क्रामति जीव तदाकर्षति, ये उसका अर्थ हो जाएगा फिर। ठीक है जी, चलिए आगे। तो भाष्य में देखते हैं आगे वाला भाग। यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतरम अवाप्नोति तदा गृहीत्वा एताने मनश्शष्टानि इंद्रियाणि संयाति। संयाति का अर्थ कर रहे हैं सम्यक याति गच्छति। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अन्वय करके। च यदा, पीछे वाला शब्द, यदा पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतरम अवाप्नोति तदा एतानि मनश्शष्टानि इंद्रियाणि गृहीत्वा, मनश्शष्टानि इंद्रियाणि गृहीत्वा संयाति सम्यक याति गच्छति। अर्थ देखिए। और यदा, जब पूर्वस्मात् शरीरात्, पीछे के शरीर से, शरीरांतर अवाप्नोति, पिछला शरीर छोड़कर अन्य शरीर को जब प्राप्त होता है, तदा, तब तो क्या, एतानि मनश्शष्टानि इंद्रियानि, यह सब इंद्रियादि, मन है छठा जिसमें, ऐसे इंद्रियादिकों को गृहीत्वा लेकर संयाति सम्यक याति, याति गच्छति, अच्छी तरह से वो अन्य शरीर को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर लिखा है ना मनश्शष्टानि, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। लिंग शरीर अवयव भूतानि, लिंग शरीर अवयव भूतानि मनश्शष्टानि इंद्रियाणि इति बोध्यम। मनश्शष्टानि इंद्रियाणि इति बोध्यम, पूर्ण विराम। वस्तुतः अपरिच्छिन्न ईश्वरस्य अपि जीवस्य, अपरिच्छिन्नेश्वरस्य अपि जीवस्य सूक्ष्म शरीरोपाधिवशात्, सूक्ष्म शरीरोपाधिवशात् प्रकृत शरीरात् उत्क्रमणम, प्रकृत शरीरात् उत्क्रमणम शरीरांतर प्राप्ति च, शरीरांतर प्राप्ति च भवति इति परमार्थः। भवति इति परमार्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। लिंग शरीर अवयव भूतानि मनश्शष्टानि इंद्रियाणि, लिंग शरीर का अवयव भूत है कौन, मनश्शष्टानि इंद्रियाणि, छठा मन, पांच इंद्रिय, इंद्रियाणि इति बोध्यम। वस्तुतः अपरिच्छिन्न ईश्वरस्य अपि जीवस्य, जीव ईश्वर स्वरूप है और वो अपरिच्छिन्न मतलब व्यापक है, तो व्यापक ईश्वर स्वरूप भी जीव का क्या, सूक्ष्म शरीर उपाधि वशात है कि नहीं। यद्यपि उसका उत्क्रमण आगमन गमन कुछ नहीं है, किंतु उपाधि के कारण उसका उत्क्रमण हो रहा है। तो सूक्ष्म शरीर उपाधि के निमित्त से प्रकृत शरीरात् उत्क्रमणम, इस प्रकृत शरीर से उत्क्रमण और शरीरांतर प्राप्ति च भवति, अन्य शरीर की प्राप्ति होती है उपाधि वशात, वास्तुतः नहीं। ठीक है जी। चलिए, अब उस जिस उपाधि के कारण शरीरांतर की प्राप्ति की प्रतीति हो रही है, उस उपाधि के साथ तादात्म्य कर लिया जीव ने, इसलिए स्वयं को मान रहा है क्या, कि मेरा जन्म हुआ है और इस शरीर को मैं छोड़ रहा हूं, अन्य शरीर को धारण कर रहा हूं, ये सब प्रतीत हो रहा है। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया ना भाष्य। आगे अंतिम पाद, अंतिम वाक्य रहा है, किम इव इति आह, किसकी तरह शरीर को छोड़कर जीवात्मा दूसरे शरीर को जाता है, दृष्टांत दिया। वायु भाष्य में,
वायु का अर्थ कर दिया पवन। गंधान इव आशयात, आशयात पुष्पादे, ठीक है ना। तो कैसा पढ़ेंगे, तो आशयात पुष्पादे गंधान इव, ठीक है। चलिए भाई, तो कैसा अर्थ हुआ, किमिव इत्या वायु पवन आशयात पुष्पादेहे गंधान इव। तो वायु अर्थात पवन, आशयात, आशयात का अर्थ है अधिष्ठानात, गंध का अधिष्ठान, गंध का आशय, गंध का आश्रय कौन है, पुष्पादिक, इसलिए कह दिया आशयात पुष्पादे, गंध का अधिष्ठान रूप जो पुष्पादिक, उससे गंधानिव, जैसे गंध को ले जाता है कौन, अन्य जगह वायु, उस प्रकार वह जीवात्मा इस सूक्ष्म शरीर को धारण किया हुआ इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को चला जाता है। लग गया जी, ये बात कह दी। आगे चलेंगे, श्लोक नंबर 8 पूरा हुआ। अब श्लोक नंबर 9 में प्रवेश करते हैं। लिखा है अवतरणिका में, कानि पुनः तानि, कानि पुनः तानि मतलब जिन इंद्रियादि को वो लेकर जाता है जीवात्मा, वो इंद्रियादि कौन कौन है, ये प्रश्न। तो उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, अधिष्ठाय मनश्चायं, विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं, विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान उपसेवते। ठीक अन्वय देखिए, अयम श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम, पहली पंक्ति पूरी, च रसनम घ्राणम एव च मनः च अधिष्ठाय, मनः च अधिष्ठान विषयान उपसेवते। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ, अयम, अयम मतलब यह जीव, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, स्पर्शन मतलब त्वगेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और मन, मन अधिष्ठाय, इनकी सहायता से, इनको लेकर अन्य शरीर को जाता है एक बात, और इनकी सहायता से ही विषयान उपसेवते, विषयों का उपभोग लेता है। ठीक है, ये बात हुई भाष्य में। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, स्पर्शनम का अर्थ कर रहे त्वगेंद्रियम, स्पर्शनम मतलब त्वगेंद्रियम, रसनम घ्राणम एव च, मनः च षष्ठम, प्रत्येकम इंद्रियेण स अधिष्ठाय ध्यस्तः विषयान शब्दादीन, विषयान मतलब शब्दादीन विषयान उपसेवते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, श्रोत्र चक्षु त्वगेंद्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय च षष्ठम मन, और छठा मन, मिला के नहीं पंक्ति, घ्राणम एव च, उसके बाद कैसा, च षष्ठम मन और छठा मन, प्रत्येकम इंद्रियेण सह, है कि नहीं, एक एक इंद्रिय के साथ उस मन को जोड़कर वो विषयों का सेवन करता है। ठीक है जी, प्रत्येकम इंद्रियेण सह अधिष्ठाय ध्यस्तः, ध्यस्तः जीव विषयान शब्दादीन, शब्दादि विषयों का उपसेवन करता है, साक्षात्कार करता है। ठीक, यहां पर प्रत्येकम ये पद आया है, लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, प्रत्येकम इंद्रियाणि, प्रत्येकम
अधिष्ठाय, प्रत्येकम अधिष्ठाय तत्त प्रत्येक इंद्रियेण सह, तत्त प्रत्येक इंद्रियेण सह मनः च अधिष्ठाय, मनः च अधिष्ठाय ध्यस्तः सन अपि जीवः, ध्यस्तः सन अपि जीवः शब्दादि बाह्य विषयान अनुभवति, शब्दादि बाह्य विषयान अनुभवति। पूर्ण विराम। युगपत् सर्वैः इंद्रियैः, सर्वैः इंद्रियैः शब्दादि सर्व विषयानुभव असंभवात्, शब्दादि सर्व विषयानुभवा संभवात्, असंभवात् प्रत्येकम इति उक्तम, प्रत्येकम इति उक्तम। पूर्ण विराम। मनसि अन्यत्र गते सति, मनसि अन्यत्र गते सति शब्दादि विषय ग्रहण असंभवात्, शब्दादि विषय ग्रहण असंभवात् इंद्रियेण सह मनः, इंद्रियेण सह मनः च अधिष्ठाय इति उक्तम, अधिष्ठाय इति उक्तम। पूर्ण विराम। विनापि इंद्रिय सहित, इंद्रिय साहित्यम, विनापि इंद्रिय साहित्यम, इंद्रिय साहित्यम मनसा सुखादेह अनुभवात्, मनसा सुखादेह अनुभवात् मनश्च अधिष्ठाय इति उक्तम, मनश्च अधिष्ठाय इति उक्तम। ठीक है जी। अर्थ इंद्रियाणि प्रत्येकम अधिष्ठाय, लेकिन प्रत्येक इंद्रिय का सहायता लेकर तत्त प्रत्येक इंद्रियन स, उस प्रत्येक इंद्रिय के साथ मनः च अधिष्ठाय, और मन को आधार लेकर उस मन को उस इंद्रिय के साथ जोड़कर इंद्रिय और मन दोनों को अधिष्ठान बनाकर दोनों के निमित्त से ध्यस्त सन अपि जीव, देह में रहता हुआ भी जीव शब्दादि बाह्य विषयान अनुभवति, शब्दादि बाह्य विषय का अनुभव कर रहे। और युगपत् सर्वै इंद्रियैः शब्दादि विषय अनुभव असंभव, एक ही काल में सभी इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का अनुभव हो नहीं सकता, इसलिए प्रत्येकम इति उक्तम, एक एक को लेकर कहा। मनसी अन्यत्र गते, और मन की भी जरूरत है। समझ लीजिए मन और कहीं चला गया हो तो इंद्रिय के द्वारा शब्दादि विषयों का अनुभव हो नहीं सकता। मनसी अन्यत्र गते सति शब्दादि विषय ग्रहण असंभवात्, शब्दादि विषय का ग्रहण नहीं हो सकता, इसीलिए कहा इंद्रियन स मनः अधिष्ठाय, इंद्रियों के साथ मन को लेकर अधिष्ठाय इति उक्तम। और इंद्रियों को छोड़कर मन के द्वारा तो सुख दुख का अनुभव हो सकता है, इसलिए मनश्च इसको अलग करके बोला, वही लिखा है। बिनापि इंद्रिय साहित्यम, मतलब इंद्रियों की, देखिए मन का सहाय लिए बिना इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव हो नहीं सकता, किंतु इंद्रियों के बिना ही मन के द्वारा सुख दुख का अनुभव होता है। वही बिनापि इंद्रिय साहित्यम मनसा सुखादे अनुभव होने के कारण मनश्च ऐसा करके अलग बोला उसको, मनश्च अधिष्ठाय इति उक्तम। ठीक है, बस और आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।